हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी लास्ट वीडियो को, जो कि हमारी थी मनी पे। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो मनी के इंट्रोडक्शन का या मनी के ओरिजिन होने का जो मेन रीजन था वो था हमारा बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम हमारा एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी में चेंजेस आए और हम लोगों ने मनी का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये हमारा बार्टर सिस्टम था ये एक्चुअली में है क्या और क्यों इसकी वजह से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि इसमें क्या दिक्कतें आने लगी थी। क्योंकि भाई जब बार्टर सिस्टम में कुछ दिक्कतें होंगी तभी तो आदमी कुछ नया ढूंढेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम मेरा होता क्या है, क्या बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कतें थी, मतलब क्या कमियां या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से हमने मनी का इंट्रोडक्शन किया था या मनी को इंट्रोड्यूस किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है इट रेफर टू द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस बिटवीन टू पर्सन फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स। यानी कि इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। बार्टर सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जिसमें हम लोग सामान के बदले में सामान एक दूसरे को देते हैं। मतलब इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि भाई पहले तो मनी चलती ही नहीं थी, मनी जैसा पहले कुछ था कुछ भी नहीं था। तो मनी के ना होने की वजह से, ना होने पर ही बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी क्या मतलब चीज क्या थी, उसमें सामान के बदले में सामान दिया जाता था। यानी आपको जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में लिया, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिए तो थोड़ा सा यहाँ समझ में आपको जल्दी आ जाएगा चीजें। अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना है, ठीक, मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे पास सर्विस है और आपको उस सर्विस की नीड है, ठीक है ना, और इस सर्विस के बदले में मुझे पैसा चाहिए। तो क्या होगा, आप मुझसे पढ़ोगे और मुझे पैसे पे करोगे। तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो ये मेरा बार्टर सिस्टम में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे बदले में पैसे दे रहे हो। लेकिन जब उस समय पैसा नहीं चलता था तो क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया, आपने बदले में मुझे गेहूं दे दिया, आपने बदले में मुझे बदले में आपने मुझे क्लोथ्स दे दिए, आपने बदले में मुझे स्पाइसेस दे दिए, आपने बदले में मुझे रिटर्न में शूज दे दिए, आपने बदले में मुझे वॉलेट, बेल्ट या जो भी मेरी नीड का सामान था वो आपने मुझे प्रोवाइड कराया। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करते थे। आपको पढ़ाई चाहिए, मुझे वीट चाहिए, वीट यानी गेहूं चाहिए, तो आपने क्या किया, ठीक है सर आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। हो गया बार्टर सिस्टम। मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे सामान दिया। या मैंने आपको शर्ट दी, बदले में आपने मुझे गेहूं दिया। या आपने मुझे शूज दिए, मैंने आपको ब्लैंकेट दे दी। तो सामान के बदले में सामान बदल रहा है ना। तो जिस सिस्टम के अंदर में हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का एक्सचेंजमेंट करते हैं, ये एक्सचेंजमेंट मेरा कहलाता है बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम को हम लोग सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमोडिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। यानी कि बार्टर सिस्टम को हम लोग कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आता है बार्टर सिस्टम तो भी यही बताना है, अगर पेपर में आता है सीसी इकोनॉमी तो भी आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो अब जब भाई सामान के बदले में सामान एक्सचेंजमेंट हो रहा है, जो मुझे चाहिए वो आप दे रहे हो, जो आपको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, सब कुछ तो बढ़िया है। दिक्कत कहाँ पे आई, मुझे चाहिए आपने दे दिया, आपको चाहिए मैंने दे दिया, क्या प्रॉब्लम है, सब तो बढ़िया चल रहा है। नहीं, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो बार्टर सिस्टम था उसमें कुछ दिक्कतें आना शुरू हुई, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। प्रॉब्लम्स आना क्या शुरू हो गई, पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल का मतलब दोनों जगह, कोइंसिडेंस इत्तेफाक, बॉन्ड मतलब इच्छाएं। बहुत कम ऐसे इत्तेफाक होते थे कि दो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो आपस में कोरिलेट कर जाए। यानी कि बहुत रेयर चांसेस होते थे कि दो पर्सन की जो बॉन्ड्स हैं वो कोइंसिडेंस कर जाएं और आपस में वो लोग गुड एक्सचेंज कर ले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इम्प्लॉइज दैट द टू इंडिविजुअल, क्योंकि एक्सचेंजमेंट कर रहे हो तो दो लोग चाहिए ना, तो टू इंडिविजुअल आर इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोजेशन का मतलब अधिकार। दो इंडिविजुअल पर्सन जिनका अपने अपने गुड्स पे अधिकार है
और विलिंग टू एक्सचेंज, वो आपस में गुड एक्सचेंज करना चाहते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या था कि दो इंडिविजुअल पर्सन जिनका अपने अपने गुड्स पे अधिकार है वो अपनी इच्छा से गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरा पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए के पास है शूज और बी के पास है राइस। ठीक है ना। ए ने कहा यार मेरे पास शूज तो है लेकिन मैं शूज को खा नहीं सकता, मुझे बड़ी दिक्कत होगी, मैं शूज कैसे खाऊंगा भाई। शूज पढ़ सकते हैं वो अलग बात है, खा थोड़ी सकते हैं शूज को। बी ने क्या कहा, यार मेरे पास राइस तो है लेकिन मैं राइस बेचने के लिए मार्केट में जाऊं कैसे, नंगे पैर कैसे जा सकते हैं भाई, चोट लग जाएगी पैर में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, तुम मुझसे शूज ले लो क्योंकि तुम्हें अपने पैर प्रोटेक्ट करने हैं, और तुम मुझे राइस दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने ये राइस दे दिए बी को और बी ने ये राइस दे दिए ए को। ए ने क्या किया, ए ने अपने शूज दिए बी को और बी ने अपने राइस दिए ए को। तो एक्सचेंजमेंट हो गया मेरे गुड्स का, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम चल रहा। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो सकता है? पता चले अगली बार ए को भूख लगी, कोई मिल ही नहीं रहा राइस देने वाला, वीट देने वाला, वो तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा। हो गया काम खत्म। लो तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने लगी कि बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को ढूंढना जिन्हें वही गुड्स चाहिए जो मेरे पास हो और उनके पास भी वो गुड्स हो जो मुझे चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस बहुत मुश्किल हो रहा था समझने में कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाला देने के लिए रेडी हो और जो उसे चाहिए वो मैं भी देने के लिए रेडी हूँ, या मेरे पास हो वो चीज। तो इस वजह से जो बार्टर सिस्टम था उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी। ठीक, अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि मेरे पास कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं थी, मैं जजमेंट किस पे दूं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताइए, आप जो जिस फोन में आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिस फोन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो फोन कितने का है? आप बता दोगे सर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1,00,000, आप बता दोगे इजिली। क्यों? क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने मनी पे किया है। बट जब उस टाइम पे मनी नहीं थी तब कैसे बताऊं? अब यहाँ पे शूज के बदले में राइस मिल रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या है बता सकते हो? आपने एक पेयर शूज के बदले में उससे एक ट्रक राइस ले लिया, सही था। दिया क्या, एक पेयर शूज, मतलब एक जोड़ी जूते दिए पहनने के लिए, और बदले में एक ट्रक राइस का उतरवा लिया। ये कहां से इक्वालिटी कहां से हुई? जूते की वैल्यू और राइस की वैल्यू, एक ट्रक राइस की वैल्यू सेम थी? बिल्कुल नहीं थी। तो वही चीज थी कि हम यहाँ पे क्या था, वैल्यू मेजर ही नहीं कर पा रहे थे। आदमी एक पेयर शूज के देता था, ट्रक भर के राइस उतरवा लिए। अब वो तो बेचारा किसान तो भूखा मर जाएगा राइस के चक्कर में, क्योंकि उसके पास, उसने तो सब तुमको दे दिया, तो तुम बड़ा मस्त जी रहे हो। तो लोगों के पास दिक्कत क्या हुई कि वो जो गुड्स उनके पास अवेलेबल है उनकी वैल्यू ही नहीं मेजर कर पा सकते। ठीक है। तीसरी जो दिक्कत आई वो आई डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। गुड्स स्टोर करके बाद में उन्हें पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि आप एक रूम में 1,00,000 रुपए के गेहूं स्टोर कर सकते हो, एक रूम लगेगा लेकिन वही 1,00,000 रुपए अगर नोट के फॉर्म में हो तो मस्त जेब में डाल के घूमोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जेब में ऐसे रख लिया, ऊपर 1,00,000 रुपए रखा हुआ है। अब तो 2,000 का नोट आ गया, 2,00,000 रुपए जेब में लेके घूम सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 2,00,000 रुपए जेब में लेके घूम रहे हो, लेकिन क्या 2,00,000 का सामान आप जेब में लेके घूम सकते हो? नहीं घूम सकते हो। क्यों? क्योंकि या तो सामान का साइज बड़ा होगा, या वो हैवी होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप 2,00,000 का सामान जेब में लेके घूम सकते हो? नहीं घूम सकते हो। लेकिन आप 2,00,000 रुपए जेब में लेके घूम सकते हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे क्या होगा कि अब गुड्स अगर हमने अपने पास रखे तो हम फ्यूचर में पेमेंट करें, इसकी क्या गारंटी? मान लो बारिश हो गई, गेहूं खराब हो गया, चूहों ने काट दिया, लो तो भी खराब हो गया। तो गुड्स के साथ क्या था कि उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से या उनके डिफेक्ट हो जाने की वजह से हम फ्यूचर में उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वही मनी है तो भाई 1 साल, 2 साल, 50 साल बाद भी आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। तो मनी मतलब जो बार्टर सिस्टम था उसमें दिक्कतें क्या क्या आने लगी? पहला, 2 लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था जिनको सेम चीजें चाहिए हो। यूनिट ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज की वैल्यू ही नहीं बता पा रहे थे कि उसकी एक्चुअल में प्राइसेस क्या है। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम आ गई थी कि हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करें या किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गुड्स तो खराब हो जाते हैं। या दिक्कत ये भी है क्योंकि मुझे तो सामान अभी चाहिए ना, तो मैं फ्यूचर में लेके क्या करूंगा? मुझे अगर भूख अभी लगी है, मुझे राइस अभी चाहिए, तो मैं अभी लूंगा ना। अब आपको 1 महीने बाद देना तो क्या फायदा मेरे शूज देने का, फिर तो मैं भूखा ही मर गया। ठीक,
और लास्ट स्टोरेज ऑफ वैल्यू, हम गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए, वहीं राइस को स्टोर करने के लिए हमें छोटी जगह चाहिए, तो वहां पे वो चीजें हमारी दिक्कत करेंगी। ठीक, अब एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या बिना मनी के, मतलब मनी टर्म नहीं, मेरा मनी नहीं है, मेरा पैसा नहीं, विदाउट यूजिंग ऑफ मनी हम सेल या परचेज कर सकते हैं? बिना पैसे के इस्तेमाल के क्या हम सेल या परचेज यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पूरे टॉपिक में मिल जाएगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका जो आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।